जय परशुराम। परमात्मा की इस दिव्य धरा पर अगर सबसे ज़्यादा कोई कष्टों को सहन करने वाला है तो वो नारी और पुरुष है। अब विचार करके देखें, एक नारी अपने जीवन में प्रति महीने कष्ट को वहन करती है और इस कष्ट को वहन करते करते भी वो अपने आप को योग्य बनाती है। समय आता है और गर्भाधान करती है, तब प्रतिदिन असह्य वेदना को वो सहन करते हुए गर्भस्थ शिशु का पालन करती है। नमन है माताओं को जो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए मृत्युतुल्य वेदना को सहन करते हुए एक प्रकार से पुनर्जन्म को प्राप्त करते हुए वो संतान को जन्म देती है और कभी भी अपने मन में किसी भी प्रकार का उद्वेग उत्पन्न नहीं करती, वरन हमेशा हर्षित रहती है। वो प्रत्यक्ष धरा रूप में विद्यमान होकर के एक जीव को धारण करके सृष्टि का विकास करने के लिए एक दिव्य आत्मा को इस सृष्टि में लाती है। और पुरुष जन्म से लेकर के अंतिम यात्रा तक प्रतिदिन हर जगह जन्म के समय माता पिता के द्वारा कहते हैं, अरे तुम्हारे में ये संस्कार नहीं है, इनको धारण करो। वो नतमस्तक होकर के उस मार्ग पे चलता है, शिक्षा के लिए जाता है, तब भी उसको हर प्रकार से अपमानित होना पड़ता है। फिर विवाह होता है, पत्नी के सामने भी उसे नतमस्तक रहना पड़ता है। नौकरी आदि है, वहाँ पर भी उसे नतमस्तक होके ही निकलना पड़ता है। कारण क्या कि पीछे अनेकों की जिम्मेदारी उसके कंधे पर है। सभी का भरण पोषण करने वाला वो है, इसीलिए वो हमेशा सब प्रकार के अपमान को सहन करता हुआ आगे बढ़ता जाता है और उपार्जन करते हुए अपने बच्चों के विकास के लिए जब तक उसके शरीर में प्राण होते हैं तब तक लगा रहता है। धन्य है ये पुरुष और धन्य है ये माताएं जो परमात्मा की इस सृष्टि में एक नई संरचना करके अपने आप को उसी में समाहित कर देते हैं। और वो लोग और ज़्यादा धन्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है हमें उनका भी, जिनकी ये सृष्टि आभारी है, जिन्होंने परमात्मा के नाम को मन कर्म और वचनों में धारण करके संसार में सृष्टि के विकास में योगदान दिया है। उनके द्वारा तो कहना क्या, धर्म की रक्षा करने वाली, राष्ट्र की रक्षा करने वाली, संस्कारों में भ्रमण करने वाले वो परमात्मा के प्यारे बंदे जो स्त्री और पुरुष दोनों ही रूप में हो हैं, मनुष्य रूपा की तरह, जमदग्नि और रेणुका की तरह, मियाँ कौशल्या और दशरथ जी की तरह अंत समय तक भी अपने हृदय से परमात्मा के नाम को बिसराते नहीं हैं।
आनंद की लहर में दौड़ते हैं और संसार में जो रचना की है उसका आनंद भी लेते हैं और संसार का भला भी करवाते हैं। जय परशुराम।